Hello friends, let's join hands together once again and resume the journey of our English grammar and language course. The very first question that strikes us is, why English? Why not any other language? So English today, as we all very well know, being a global or universal language, itself throws light on its significance or importance. So here, I, Arun Dalal, welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and with your kind cooperation, take the next step towards our destination. So our topic for today is verb, action. What is action? What is verb? So start with it. देखेंगे please. I said verb. What do you mean by verb? Verb किसे कहते हैं? Action किसे कहते हैं? Verb का मतलब होता है हिंदी में क्रिया. क्रिया का मीनिंग क्या होता है बेटा? वो शब्द जिससे किसी काम के करने, होने या रखने का बोध होता है. यानी ये एक्शन होता है, बीइंग वर्ड होता है, पोजेसिव वर्ब होता है. ये पोजेशन को भी दिखाता है, किसी चीज के स्टेटस को भी डिस्क्राइब करता है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और कोई चीज आप करते हैं उसका बोध भी कराता है. आज हम इसके एक्शन वाले भाव को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे. सबसे पहली बात हमारे सामने क्या आती है कि क्या आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यू कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या वो बेटे कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाती है? अब बच्चों से जब कभी भी ये पूछा जाता है तो बच्चों का दिमाग हिलना शुरू हो जाता है, वे कंफ्यूज हो जाते हैं. अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे सेंटेंस बनाएगी? तो बेटे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अकेली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी सेंटेंस बनाती है. कैसे बनाती है? आपके जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं ग्रामर में, उनको कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? Imperative sentences are those in which we express the feelings of order, request, advice, entreaty, command, suggestion or proposal, etc. जिसके अंदर आदेश, शिक्षा, प्रार्थना, सलाह, निर्देश आदि जैसे भाव आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? इसमें हम सीधे सीधे सेकंड पर्सन को एड्रेस करते हैं. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, सुनने वाले को संबोधित करके बोला जाता है. तो मैंने आपसे पूछा था क्या अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई सेंटेंस बनाती है? बच्चे कहते हैं जी नहीं बनाती. तो बेटे अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपका सेंटेंस बनाती है. कैसे बनाती है? बेटे जब आप कैमरा के सामने खड़े होते हैं उस टाइम पे फोटोग्राफर आपसे क्या कहता है? स्माइल, और आप मुस्कुरा देते हैं. बन गया ना सेंटेंस. आप खड़े थे, किसी ने कहा सिट, बैठो, बैठिए, बैठना, बैठ जाइए, बन गया ना सेंटेंस. रन, दौड़, दौड़ो, दौड़िए, दौड़ना, ये सारे क्या बन गए? आपके सेंटेंस. आपसे कहा आप चुपचाप बैठे थे, खामोश बैठे थे, आपसे क्या कहा? स्पीक, बन गया सेंटेंस. बोल, बोलो, बोलिए, बोलना. अभी अभी क्या बताया था? सिट, बैठ, बैठो, बैठिए, बैठना. क्या बताया था? रन, दौड़, दौड़ो, दौड़िए, दौड़ना. और सबसे अच्छा जो आपके लिए होता है दैट इज स्माइल. ये क्या था आपका? ये क्या बन गया? आपका सेंटेंस बन गया. आप बेटे कैश काउंटर पे खड़े हैं और आप वेट कर रहे थे अपना कैश लेने का. इतने में कैश जैसे ही आपके हाथ में आता है, आप खिड़की छोड़ने चले थे, लेकिन उससे पहले कैशियर बाबू आपसे क्या कहते हैं? काउंट. क्या था? गिन लीजिए, गिनो, गिनिए. वो क्या था? ये था. आप डीजे फ्लोर के पास खड़े हैं, आपका मन तो बहुत कर रहा है कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. तो आपके साथ आपके जो साथी वगैरह हैं उन्होंने क्या कहा? डांस, नाच, नाचो, नाचिए. ये क्या था? ये सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस बन गए. आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, तो आपसे मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा ड्राइव, चलाओ, चलाइए, चलाना. ये क्या हो जाएगा?
मुझे दिल्ली जाना था, रास्ता नहीं पता था, मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे दिल्ली का रास्ता बता सकते हैं, और खुश किस्मती देखिए आप भी दिल्ली ही जा रहे हैं, आपने कहा फॉलो मी। क्या कहा? फॉलो। ये भी क्या था? ये क्या था? आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी से कहते हैं स्टॉप, आप क्या कहते हैं? स्टार्ट। स्टार्ट। ये सारे के सारे क्या बन गए बेटे? आपके सेंटेंसेस बन गए। तो बेटा अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमारे क्या बनाती है? सेंटेंसेस बनाती है। और इनका सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? इनका सब्जेक्ट होता है यू, और क्योंकि ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है इसीलिए इसको हम ड्रॉप कर देते हैं कई बार। लेकिन जब जोर डालकर बोलना हो, यू स्माइल, यू स्टार्ट, यू ड्राइव, तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? स्माइल, स्टार्ट, स्टॉप आदि बोलते हैं। ये तो था अपना पहला पड़ाव। अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी वो बिल्कुल वैसे ही है बेटे। क्या इस समाज के अंदर हम अकेले जीवन जी सकते हैं? अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। तो इसको हमने एक साथी दे दिया, वो साथी क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। कर्म वो है जिसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है वो भी देख लीजिए बेटे। आपने लिखा ड्राइव, चलाओ, क्या चलाएं? आपने कहा द कार, ड्राइव द कार। आप महफिल में खड़े थे, आपके मन में भी कुछ कुछ हो रहा है कि आज तो कोई ना कोई किस्सा सुना ही दिया जाए, लेकिन आप हेजिटेट हो रहे हैं। फिर आपसे क्या कहते हैं यार दोस्त? सिंग। वो सिंग तो कह दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं? सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या गाने की बात आई थी बेटा? सॉन्ग। ये गाने की बात आई। बच्चा है, ब्रश नहीं करता है, हेजिटेट होता है, बहाने बनाता है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? ब्रश योर टीथ। क्या कहते हैं? ब्रश योर टीथ। किसको ब्रश किया जाना था? टीथ को। आप क्या कहते हैं? आपके जूते खराब हो गए हैं, तो आपसे क्या कहा जाता है? पॉलिश। पॉलिश। किसको पॉलिश करना है? पॉलिश योर शूज। योर शूज। काउंट। क्या? योर मनी। काउंट द मनी। काउंट द मनी। फ्लाई। क्या? फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट। रन। क्या? रन अ रेस। रन अ रेस। ओपन। क्या? ओपन योर माउथ। ओपन योर आईज। अब देखिए कितना सरल था ये। आपने देखा कि हमने क्या बनाया? अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनाया, उसके बाद हमने क्या लगाया? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाया। अब बेटे ये तो इतना सरल है कि आपने देख लिया, लेकिन मजा तो जब आएगा ना जब पकवान तो आपके सामने रखे हैं, आपकी फेवरेट डिश रखी है, उसे टेस्ट भी किया जाए। और जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो आपको ये भी पता चले कि इसमें क्या गुण है, इसके क्या फायदे और नुकसान है। उस टाइम पे वो पूरा होने के की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा पूरा कब होता है? जब आप इसके ऊपर अपने सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और उसका फीडबैक आप मेरे पास भेजते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इनके ऊपर अपने 10-10 सेंटेंसेस बनाएंगे, पेज के ऊपर लिखेंगे और उसका पिक लेकर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर उसे पोस्ट कर देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9466825990। तो उम्मीद करूंगा आप पॉजिटिवली अपने नोट्स बनाकर इसके ऊपर सेंड करेंगे, और इसके से अगला जो स्टेप होगा कल की क्लास में, उसमें इसके अगले 2 स्टेप्स, और कल इसी से हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। क्योंकि बेटे जो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये तो बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको जिंदगी की जंग लड़नी है, वहां उस जंग लड़ने के लिए एक एक शब्द की जरूरत नहीं, पूरे बड़े बड़े हथियार भी चाहिएंगे। वहां पर केवल तीरों से काम नहीं चलेगा, वहां पर तोपें भी चाहिएंगी,
तो उस टॉप की तरफ कल हम अपनी क्लास में बढ़ेंगे आगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और आपके विचार उनकी प्रतीक्षा करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पर पोस्ट करें। नमस्कार दोस्तों।